जी हाँ, देश में दिखने वाला साल का पहला और आखिरी चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण किस समय लगने वाला है? चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा? ये ग्रहण देश, दुनिया और समाज के लिए शुभ रहेगा या अशुभ? ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशि वालों पर कैसा रहने वाला है? साथ ही ग्रहण काल के दौरान और ग्रहण के बाद आपको कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? ये तमाम जानकारी आज देंगे पंडित जी आप सभी को, तो कहीं मत जाइए और चंद्र ग्रहण पर देखिए कालचक्र की एक खास पेशकश। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार है। आज फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि शाम 5:07 तक है। इसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। सुबह 7:31 के बाद से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू हो चुका है। सुकर्मा योग सुबह 10:25 तक, इसके बाद धृति योग शुरू होगा। आज चंद्र ग्रहण लगेगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल मंगलवार होने के नाते रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल सुबह 9:39 से सुबह 11:06 तक। गुलिक काल दोपहर 12:33 से दोपहर 2 बजे तक। इन समयों में किसी शुभ कार्य का शुभारंभ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। साल के पहले चंद्र ग्रहण की टाइमिंग क्या रहेगी? सूतक काल कब से लगेगा और ग्रहण के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं? आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। पंडित जी, चंद्र ग्रहण की टाइमिंग, सबको ये एक दुविधा है, आप इस कंफ्यूजन को दूर देखिए, आज साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा। ये चंद्र ग्रहण कुल 3 घंटे 25 मिनट का है। चंद्र ग्रहण दोपहर 3:21 से शाम 6:46 तक रहेगा। लेकिन भारत में ये चंद्र ग्रहण सिर्फ 20 मिनट 28 सेकंड दिखाई देगा, क्योंकि भारत में जब चंद्रमा उदय हो रहा होगा तब वो ग्रस्तोदित होगा। ग्रहण अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा होगा। समझ रहे हैं ना? तो इसी कारण से इस साल कुछ लोग जो सामर्थ्यवान हैं वो 12 घंटे का सूतक माने, और जो लोग बीमार हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, गर्भिणी महिला हैं, उन्हें सिर्फ ग्रहण काल का सूतक मान लेने में भी कोई दोष नहीं होगा। और काशी के ऋषिकेश पंचांग ने अपने पेज संख्या 2 पर लिखा है कि ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण होने के नाते देवताओं के मंदिर के कपाट केवल ग्रहण काल में ही बंद रहेंगे, बाकी पूजा पाठ का कार्यक्रम चालू रहेगा। ऐसा ऋषिकेश पंचांग के पृष्ठ संख्या 2 पर लिखा हुआ है। अगर आपको देखना हो तो देख लीजिए, क्योंकि ये भारत का एक मान्य पंचांग है, और चूंकि काशी से इसका प्रकाशन होता है, काशी विद्वत परिषद वहां पर उपस्थित है, इसलिए उसको न मानने का भी कोई औचित्य नहीं है। अब ग्रहण के दौरान कुछ सावधानियां और उपाय के बारे में बात करूंगा। सूतक लगते ही मंदिरों और धार्मिक स्थलों के कपाट वैसे बंद हो जाते हैं, लेकिन इस साल जो लिखा हुआ है कि सूतक काल अर्थात जब ग्रहण ग्रस्तोदित ग्रहण दिखाई दे उस समय मूर्ति पूजा, स्पर्श पूजा पाठ ये नियम नहीं करने हैं। कुछ मंदिर सूतक में 12 घंटे पहले भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि विचारों में एकरूपता नहीं है। अगर निर्णय सिंधु की बात देखी जाए तो निर्णय सिंधु यही कहता है कि ग्रहण अगर शुरू हो रहा है आपके यहाँ तो सूतक 12 घंटे से पहले होगा, लेकिन अगर ग्रस्तोदित ग्रहण है आपके यहाँ, पहले से ग्रस्त हुआ आ रहा है और मोक्ष की तरफ निकल रहा है, तो सूतक 12 घंटे मानने का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन नहीं होता है। इस समय जिस समय ग्रहण लगेगा उस समय मानसिक पाठ बैठ करके अपने घर में करना चाहिए। मानस पूजा करनी चाहिए। किसी मंत्र का या किसी विशेष अपने इष्ट देव के मंत्र का मानसिक जप किया जाता है। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए, और स्नान करने के बाद अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। वैसे तो हिंदुस्तान में कहा गया है
प्रजा का नहान राजा का दान। प्रजा केवल स्नान कर ले उतने से मुक्ति मिल जाती है, और राजा जब तक दान न करे तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती है। तो यदि आप अपने को राजा समझते हैं, यदि आप अपने को सामर्थ्यवान समझते हैं, तो आपको दान करना चाहिए। यदि आप अपने को सामर्थ्यवान नहीं समझते, अपनी ही जिंदगी चलाने में परेशान हो रहे हैं, तो नहाना भी आपके लिए पुण्य का कार्य होगा। चंद्र ग्रहण का संबंध सीधे मन से होता है, भावनाओं से होता है, मानसिक स्थिति से होता है। इसलिए ये घटना न सिर्फ खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आध्यात्मिक, मानसिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इसका गहरा प्रभाव सभी पर पड़ने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि अनुसार इस चंद्र ग्रहण का आपकी राशियों पर क्या कुछ असर पड़ेगा वो बात करें। इससे पहले पंडित जी, चंद्र ग्रहण जो ये पड़ रहा है, ये तो एक दुर्लभ संयोग भी माना जा रहा है, तो क्या इसे एक नेगेटिव दिशा में ही देखा जाए या फिर इसे एक पॉजिटिविटी की तरफ भी देख सकते हैं? क्योंकि ये बहुत दुर्लभ संयोग है, सदी का पहला चंद्र ग्रहण है, तो हो सकता है कि ये एक अच्छा जो दशा और दिशा है वो भी तय करे आने वाले वक्त। देखो दिव्या, ऐसा है, यह एक प्राकृतिक घटना है, यह एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए इसके साथ बहुत संयोग बहुत दुर्योग जोड़ना दोनों गलत बातें हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसे अपने आप घटना ही है। अब रही बात ये कि ज्योतिष के मनीषियों ने एक रिसर्च किया है कि जिस राशि पर ग्रहण लगता है उस राशि पर क्या इम्पैक्ट होगा, उससे दूसरी राशि कैसे प्रभावित होगी, उससे तीसरी राशि का क्या होगा, उससे चौथी राशि का क्या होगा। तो जब भी कोई ग्रहण लगता है तो 4 राशियों का तो भाग्योदय करा देता है, और 4 राशियों के लिए न उन्नति न अवनति कराता है, और 4 राशि वालों के लिए कष्टकारी होता है। ठीक है ना? तो न सबके लिए ये वरदान है और न सबके लिए ये अभिशाप है। हर उत्थान में, मेरे सभी दर्शक इस लाइन को नोट करें, हर उत्थान में पतन का एक बीज होता है। यदि आपको कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल रही है तो उसके अंदर एक पतन का बीज है जो कभी प्रकट हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। और हर पतन में उत्थान की एक संभावना छिपी रहती है, और यदि आपका पतन हो रहा है तो घबराइए मत, उसमें उत्थान का एक अंकुर है जो जरूर जमेगा। इसलिए दोनों परिस्थितियों में नहीं अपने को डिसबैलेंस करना चाहिए। उत्थान हो तब भी आपको समरस रहना चाहिए, पतन हो तब भी आपको धैर्य धारण करना चाहिए। हर उत्थान में पतन का बीज होता है, हर पतन में उत्थान की संभावना छिपी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए इस ग्रहण से कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो लगभग 3-3.5 घंटे का ही ग्रहण है, लेकिन देखिए परेशानी की कोई बात नहीं है। जो भी सावधानियां पंडित जी बता रहे हैं उसके अनुसार अगर आप इस चंद्र ग्रहण में वो सब बात करेंगे, वो सब चीजें करेंगे, वो सब उपाय करेंगे, वो महा उपाय करेंगे, तो आपको इस चंद्र ग्रहण का सिर्फ लाभ ही मिलेगा, कोई नुकसान नहीं होगा।